Welcome students in the next session. Today we'll be discussing about reaching the age of adolescence. So, as you have already studied in your previous class about reproduction, today we'll be discussing about reaching the age of adolescence. तो प्यारे बच्चों, आप अच्छे तरीके से जानते हो कि आपके घर में आप अपने से ही देखेंगे, छोटे बच्चे भी हैं, आपसे भी छोटे हैं, आपसे बड़े भी हैं, अधेड़ उम्र वाले भी हैं, जवान भी हैं, आपके माँ बाप वगैरह हैं. तो ये एक प्रोसेस है जो शुरू होती है फ्रॉम द टाइम यू आर बॉर्न, पैदाइश से, एंड इट इज कंटिन्यूइंग. अब आपने देखा है कि ये एडोलिसेंस जो है, एडोलिसेंस मीन्स टू ग्रो अप. एक्चुअली एडोलिसेंस एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड एडोलिकेयर. एडोलिकेयर, एडोलिकेयर का मतलब टू ग्रो अप. ये एक स्टेज है कि एक ग्रोथ शुरू होता है और बहुत सारी चेंज आती हैं, जैसे फिजिकल चेंज आती है, मेंटल चेंज आती है, सोशल चेंज, इमोशनल चेंज एंड साइकोलॉजिकल चेंज. बहुत सारी किस्म की तब्दीलियां रोनमा होती हैं जिस्म में. ये बहुत सारी तब्दीलियां जो जिस्म में आती हैं, तो इन सारी तब्दीलियों का एक ही रिजल्ट होता है. वो रिजल्ट क्या होता है? दैट इज एडल्टहुड. एडल्टहुड. ये सारी चीजें इसीलिए होती है कि फ्रॉम बॉय और गर्ल यू विल ग्रो टू मैन, या फ्रॉम गर्ल बेबी यू विल ग्रो टू वुमन. इस सारी सिस्टम का, इस सारी तब्दीली का एक ही मुराद होता है कि यू विल बी एडल्ट. आप बड़े हो जाओगे, आप बच्चे से आदमी बन जाओगे, लड़के से आदमी बन जाओगे, और आप एक गर्ल बेबी से औरत बन जाओगे. तो ये एडोलेसेंस पीरियड में जो चेंज आती हैं, कहां से शुरू होती हैं? आप देखते हो कि जब से ही एक बच्चा जन्म लेता है, तब से ही उसकी बहुत सारी प्रोसेसेस चलती रहती हैं. हाँ, हम ऐसा भी कहेंगे फ्रॉम द डे ऑफ इंसेप्शन, एम्ब्रियो जब से ही डेवलप होता है, तो एम्ब्रियो के डेवलप होने से ही प्रोसेसेस शुरू होती हैं. रेस्पिरेशन शुरू होता है, सर्कुलेशन शुरू होता है, न्यूट्रिशन शुरू होता है. बहुत सारी प्रोसेसेस ऐसे उस वक्त से ही चलती रहती है. और एक ही प्रोसेस वो है जो रुकी हुई होती है, जिसके लिए एक स्पेसिफिक एज जरूरत है, जिस प्रोसेस का नाम है रिप्रोडक्शन. यानी अगर सारी वाइटल प्रोसेसेस चलती हैं, जैसे नर्वस सिस्टम का काम चलता है, सर्कुलेटरी सिस्टम का काम चलता है, न्यूट्रिशन का काम चलता है, रेस्पिरेशन का काम चलता है, सब लाइफ प्रोसेसेस चलती हैं, लेकिन एक प्रोसेस जो एक सर्टेन एज लेवल पे चलती है, जिसका नाम क्या है? रिप्रोडक्शन. तो प्यारे बच्चों, इस रिप्रोडक्शन वाली प्रोसेस का स्टार्ट होना एडोलेसेंस के साथ जुड़ा हुआ है. अब ये एडोलेसेंस कब से शुरू होती है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एज ऑफ 11 एंड कंटिन्यूज अप टू द एज ऑफ 90. 11 ईयर्स से शुरू होती है एडोलेसेंस, और 19 साल तक ये एडोलेसेंस का पीरियड इख्तिताम को पहुंचता है. अब आपने देखा है इस दौरान जो ग्रोथ चलता है, यानी एडोलेसेंस है क्या? इट्स अ टाइम पीरियड ऑफ डेवलपमेंट. यानी ये वो एक टाइम पीरियड है, वो वक्फा है जिसमें डेवलपमेंट होता है. बहुत सारे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है ताकि वो काम के अहल बन जाएं, रिप्रोड्यूस कर पाए. रिप्रोड्यूस करने का मतलब कि वो इस सलाहियत के काबिल बन जाएं कि वो बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखें. तो ये एडोलेसेंस क्या है? इट्स अ टाइम पीरियड ऑफ डेवलपमेंट. और फिर इनकी प्यूबरिटी आती है, दैट्स एक्चुअल चेंज. है ना, जब ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हुई होती है, तब ये इसके अहल होते हैं, एक्चुअल चेंज इनमें पाई जाती है, दे कैन गो फॉर रिप्रोडक्शन.
अब बेटा एडोलेसेंस जो 11 साल से शुरू होता है 19 साल तक खत्म हो जाता है, इख्तिताम को पहुंच जाता है। इस दौरान क्या होता है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाती है। रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाती है। ये रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी क्या होती है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो मेल्स में है वो भी डेवलप होते हैं ताकि वो फंक्शन करें प्रॉपरली, दे कैन प्रोड्यूस द मेल गैमीट। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो फीमेल्स के हैं वो भी प्रॉपरली डेवलप होते हैं ताकि वो प्रोड्यूस करें फीमेल गैमीट, जिसे हम ओवा भी कहते हैं। यानी इस सारे सिस्टम का मतलब यही होता है कि बॉय से मैन बने और गर्ल से एक वुमन बने। ये तब बनता है जब ये एडोलिसेंस कंप्लीट होता है। ये एडोलिसेंस टीन एज में चलता है, दैट्स व्हाई यू कॉल 13, 14, likewise 15, 16, 17, 18, 19। यानी सब वर्ड्स के पीछे, सब नंबर्स के पीछे टीन है, सुफिक्स में टीन है, तो इसको दूसरा नाम टीन एज भी कहा जाता है। अब इस टीन एज के दरमियान बहुत सारी चेंजेस आती हैं, तो तब जाके ये मैच्योर होता है, ये प्यूबरिटी के काबिल हो जाता है, तो इसकी लाइफ प्यूबरिटी वाली लाइफ बन जाती है। तो वो चेंज क्या है, इंक्रीज इन हाइट। विच चेंज, वो वाली तब्दीलियां जो बुलूगियत पे आ जाती हैं, प्यूबरिटी पे आती हैं, उनमें से एक चेंज ये भी है, देयर इज सडन इंक्रीज इन हाइट। इन बच्चों में इनका साइज जो है ये एकदम बड़ा हो जाता है। अब क्या है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरू से, फ्रॉम द टाइम द चाइल्ड टेक्स बर्थ, जब से बच्चा पैदा होता है तब से ग्रोथ करना ये शुरू हो जाता है इसका। लेकिन ये प्रपोर्शनल नहीं है, जितना इस साल बड़ा हुआ उतना ही अगले साल उतना ही, ऐसा नहीं है, बल्कि कभी कभी ये शूट अप होता है। वो शूट अप वाला पीरियड एडोलेसेंस का पीरियड होता है, और कभी ये स्लो होता है, और 19 पे जाके ये फिर से इख्तिताम को पहुंच जाता है। तो इसमें क्या है, ये चेंजेस जो आती हैं, इंक्रीज इन हाइट, लंबाई में चेंज आती है, लंबाई बढ़ती है लड़कों की भी और लड़कियों की भी। देयर इज फास्ट ग्रोथ, फास्ट इंक्रीज इन साइज इन गर्ल्स देन बॉयज। लड़कियों का साइज जल्दी ही बड़ा हो जाता है, उनकी हाइट जल्दी ही ज्यादा हो जाती है लड़कों से, लेकिन 100% उनकी हाइट तब पहुंचती है जब बॉयज की भी उसी टाइम पे पहुंची है। लास्ट में ये एक ही साथ इनकी 100% हाइट अचीव होती है एट द एज ऑफ 19, जब इनकी एडोलेसेंस कंप्लीट होती है और इनकी प्यूबरिटी की लाइफ आ जाती है। तो ये क्या रीजन होता है इंक्रीज इन हाइट का, इनकी बून्स इलांगेट होती हैं, जो बाजू में जो हड्डियां हैं, जो टांगों में जो हड्डियां हैं, ये हड्डियां इनकी बड़ी हो जाती हैं, और बड़ी हो जाती हैं तो नतीजा ये होता है इनका साइज भी बड़ा हो जाता है, इनकी हाइट बड़ी हो जाती है। दे रीच टू द मैक्सिमम ऑफ देयर हाइट, जो कुछ इनकी हाइट होनी है उसकी मैक्सिमम तक पहुंच जाते हैं। और इसका एक फैक्टर यहां से भी है, मां बाप को देख के कुछ जैसे मां बाप की हाइट हो वैसे बच्चों की भी हाइट बनती है, ड्यू टू द जीन्स, जिसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं, जो आप आगे पढ़ोगे। और दूसरी चेंज जो वजह होती है, दीज आर द फिजिकल चेंजेस, जो बाहर से ही हम माप लेंगे, जिनको हम देख सकते हैं। दूसरी खास चेंज जो आती है इस प्यूबरिटी पे, दैट इज चेंज इन शेप, इनकी शक्ल तब्दील होती है। इन बॉयज, लड़कों में क्या होता है, शोल्डर रीजन जो होता है इट ब्रॉडन्स, शोल्डर रीजन इनका बड़ा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, ये एक खास चेंज है, दूर से दिखती है। वेल एज इन गर्ल्स, रीजन बिलो द वेस्ट ये ब्रॉडर हो जाता है, ये एक फिजिकल चेंज है जो प्यूबरिटी पे आती है। और ऐसे ही आप अगर देखोगे, डीपनिंग ऑफ वॉइस, डीपनिंग ऑफ वॉइस, आवाज का क्या होना, आवाज का थोड़ा मोटा होना, आवाज पुख्ता होना। आप देखोगे बॉयज में क्या होता है, आवाज डीप हो जाती है, और ये बॉयज की आवाज हमेशा डीप रहती है। तो दिस इज अ साइन, मर्दों जैसे आवाज, बड़े आदमियों जैसे आवाज हो जाती है, तो हम इनको क्या कहते हैं, ये प्यूबरिटी के रीजन पे है। लेकिन वेल एज इन गर्ल्स, इनमें क्या होता है, देयर इज लो पिच वॉइस, इनकी आवाज लेस डीप हो जाती है। एक सिग्निफिकेंट चेंज मिलती है एट प्यूबरिटी। और ये आवाज का डीप होना, इट इज बिकॉज ऑफ द लैरिंक्स, ये लैरिंक्स की वजह से है, जिसे आप वॉइस बॉक्स भी कहते हो। और प्रोट्रूडिंग पार्ट एक यहां से जो आपको दिखता है, दिस अ फिजिकल चेंज, जिसको हम एडम्स एप्पल भी कहते हैं, ये बॉयज में दिखने को मिलता है। ग्रोथ ऑफ मस्टैच, थोड़े से बाल इधर आते हैं, बॉयज में ये चेंज दिखती है। ग्रोथ ऑफ बियर्ड,
ये दाढ़ी वगैरह, ये जो आपको मिलता है, दीज आर द फिजिकल चेंज एट प्यूबरिटी। ऐसे ही गर्ल्स में भी होता है, देयर आर सो मेनी फिजिकल चेंजेस, ग्रोथ ऑफ हेयर एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो आप जिनसे आप आगे आगे मुतारिफ हो जाओगे। तो बेटा ये फिजिकल चेंज ये चलती रहती हैं। और एक चेंज भी आती है, यहां पे आपने देखा होगा, जैसे आप दूर से ही बताओगे कि ये बच्चा इस वक्त किस एज पे है, प्यूबरिटी पे जो और चेंज आती है, जैसे आपने देखा होगा पिंपल्स एंड एक्नी। पिंपल्स एंड एक्नी ऑन फेस। अब लड़कों और लड़कियों के चेहरे पे, इनके गालों पे पिंपल्स आते हैं। ये पिंपल्स क्यों आते हैं? ड्यू टू द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ sebaceous glands. Sebaceous glands, or we call them as oil glands. Yes, sir. And sweat glands. Yes, sir. अब ये sebaceous glands and जिनके yes sebaceous glands और sweat glands जो हैं, ये oil glands जो हैं, sebaceous glands, तो ये एक केमिकल रिलीज करते हैं, एक हार्मोन विच वी कॉल सीबम, जिसको हम सीबम कहते हैं। Yes, sir. ऐसे स्वेट ग्लैंड्स, इनके नाम से ही स्वेट बाहर आता है। अब इस स्टेज पे, प्यूबरिटी की लाइफ पे, एडोलेसेंस जब कंप्लीट होती है, तो इस लाइफ पे क्या होता है? इंक्रीज्ड एक्टिविटी। ये सेबेशियस ग्लैंड्स और ऑयल ग्लैंड्स की इंक्रीज्ड एक्टिविटी होती है, ज्यादा सीबम रिलीज होता है और ज्यादा स्वेट रिलीज होता है। सीबम के भी अपने अपने अपनी इसकी अपनी इफादियत है, अपने फायदे हैं। जैसे ये एक प्रोटेक्टिव कवर बनाता है, प्रोटेक्ट स्किन, वाटर प्रूफिंग बनाता है इस स्किन को। लेकिन जब इंक्रीज्ड एक्टिविटी होती है तो क्या हो जाता है, उधर से स्वेट ग्लैंड्स की भी एक ये स्वेट जो है, इट्स एक्चुअली रिमूवल ऑफ वेस्ट। लेकिन जब इंक्रीज्ड एक्टिविटी इन दोनों की हो जाती है तो ये जो ये होल्स हैं, ये फिल होते हैं, ये क्लोज हो जाते हैं। जब ये क्लोज हो जाते हैं तो पिंपल्स आते हैं। पिंपल्स और एक्नी इसी की वजह से होती है। दिट इज नो डाउट, ये हर वक्त हमेशा के लिए जरूरी है, लेकिन इस पीरियड पे इनमें इंक्रीज्ड एक्टिविटी होती है, इन्हें ज्यादा सीबम निकलता है और ज्यादा स्वेट निकलता हुआ है। इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ सेबेशियस एंड स्वेट ग्लैंड्स, जिसकी वजह से पिंपल्स आते हैं, एक्नी आती है। तो ये भी होता है एट प्यूबर्टी, ये एक चेंज भी वाज़ह हो जाती है जो आपको देखने को मिलती है। ऐसे ही इसके आगे कुछ और चेंजेस भी होती हैं, जैसे डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स organs. In males, we call them as gonads. In both, sex organs are also called as gonads. In males, the sex organs are testes. Males में ये testes होते हैं, no doubt ये पहले से ही होते हैं, लेकिन ये अंडर डेवलप्ड होते हैं। जब डेवलप हो जाते हैं तो they are in a position to release the male gamete. तो जब डेवलप होते हैं तो इनसे मेल गैमीट निकलता है, जिसे हम स्पर्म कहते हैं। ऐसे ही इन फीमेल्स जो गोनेड्स हैं, इन्हें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उन्हें ओवरीज कहा जाता है। ये पहले से ही मौजूद होते हैं, 2 ओवरीज, लेकिन अंडर डेवलप्ड होती हैं। एट द टाइम ऑफ प्यूबरिटी ये डेवलप हुई होती हैं, एडोलेसेंस पीरियड में इनका डेवलपमेंट कंप्लीट होता है, तो देन दे आर रिलीज्ड एबल, ये इस इनकी ये सलाहियत बनती है कि ये भी फीमेल गैमीट खारिज कर सकें, जिसे हम क्या कहते हैं, हुआ। तो ऐसी और भी बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलती हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबरिटी और ड्यूरिंग एडोलेसेंस। वो क्या है, उनसे भी आपको मुतारिफ करेंगे। तो पहले बच्चों, आपने एरिक्सन का सुना होगा।
एरिक्सन, उन्होंने लिखा है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। वैसे नाम से ही पता चलता है कि एडोलेसेंस पे, प्यूबर्टी पे क्या होता है, आइडेंटिटी प्रॉब्लम होती है इन बच्चों को, और इन्हें ये प्रॉब्लम होती है, कंफ्यूजन होता है, रोल कंफ्यूजन। यहां पे ये लोनली महसूस करते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, आइडेंटिटी प्रॉब्लम होती है, और ये डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम हो जाती है इनकी। कभी सोचते हैं कि मेरा ही माना जाए, इमोशनली ऐसे होते हैं कि कभी सोचते हैं कि मेरी शायद कोई औकात ही नहीं है इनका, और ये इस कंफ्यूजन में पड़ते हैं कि क्या मुझे ये करना चाहिए ना करना चाहिए। ये फैसला कभी ले पाते हैं, कभी नहीं ले पाते हैं, और जज्बात का इतना गलबा होता है कि कभी कभी इनके डिसीजंस जो होते हैं they take them to the wrong track। तो इस स्टेज पे ये चेंजेस देखने को मिलती हैं। तो इंशाल्लाह टुमारो we'll be discussing other things which are associated with the onset of puberty and adolescence. Thank you.